बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो इस रमज़ान प्याज में अंडा डालिए और कमाल देखिए, इतने मज़े की रेसिपी बनेगी कि आप पकोड़ों समोसों को भूल जाएंगे और 5 मिनट की ये रेसिपी आपकी वाह वाह करवा देगा। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव के बराबर प्याज लिया है और प्याज काटते हुए अगर आपको लगे कि छुरी सही से काम नहीं कर रही तो आपने झटपट 1 कप उठा लेना है, कोई भी मग जिसमें हम चाय पीते हैं, और उसके उल्टे सिरे पे आपने छुरी को 2 से 3 दफ़ा फेर लेना है। छुरी बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगी। और ऐसे ही करके हमने प्याज काट लेना है। इसके लिए आपको ना ज़्यादा वेजिटेबल्स की ज़रूरत होगी, ना ही बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगे कि बस अफ्तारी में 5 मिनट है और हमने अभी तक पकोड़ा का मसाला नहीं रेडी किया, तो आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ पे प्याज को काट लेने के बाद हमने इसको खुले से बर्तन में डाल देना है और उसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हम क्यों शामिल करेंगे? ताकि इसका जितना भी कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको हमने अच्छी तरह इस पानी में छोड़ देना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे 1/3 टीस्पून के बराबर, और पानी डाल के हमने इसको छोड़ देना है तब तक के लिए जब तक हम इसके लिए धनिया काट देते हैं और साथ ही हरी मिर्ची भी काट देते हैं। ऑयल भी पैन में डाल देते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे 2-3 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज का कट्टापन जो है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा इस तरह। अब हमने एक दूसरा बोल ले लेना है और उसमें प्याज का सारा पानी निकाल के हाथ की मदद से उस पर ज़ोर लगाएंगे और इसका जितना भी पानी होगा वो निकाल देंगे। और इसमें 2 अंडे ही मैंने डाले हैं। यहाँ पे अंडों को डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाएगा क्योंकि प्याज मिकदार में बहुत ही कम है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो मिकदार में और भी कम हो जाएंगे। तो एहतियात से हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। धनिया भी इसमें डाल देंगे जो अभी हमने काट के रखा था, और साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है और 1/3 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। 1/3 टीस्पून के बराबर ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/3 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। थोड़ा सा ही मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। 1/3 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। बहुत ही मज़ेदार इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। यकीन करें बहुत ही अमेजिंग ये मसाला है जो आपकी हर रेसिपी को 4 चांद लगा सकता है। यहाँ पे मैंने ये भी 1/3 टीस्पून के बराबर ही शामिल किया है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे नमक और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है 1 चुटकी के बराबर। अब यहाँ पे हमने इसमें मैदा शामिल कर देना है। यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी मैंने 4 चम्मच खाने के जो चम्मच होते हैं वो भर के मैंने इसमें मैदे का शामिल किया है और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करते हुए अगर आपको लगे जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरे के साथ सही से चिपके नहीं है, तो यहाँ पे मैंने मज़ीद 2 खाने के चम्मच भर के और इसमें मैदा शामिल कर दिया है। और बस अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मतलब कि टोटल यहाँ पे मैंने आधा कप के बराबर मैदे का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बस इसको रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पे ऑयल भी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। अब चम्मच की मदद से इतना ही पेस्ट उठाएंगे 1 चम्मच भर के और पैन में डालेंगे। साथ ही इसको ना कबाब की शक्ल देंगे और आप चाहे तो इसको आप डीप फ्राई कर सकते हैं। मतलब कि आप इसको पकोड़े की शक्ल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कबाब की शक्ल देंगे तो और भी ये मज़े के लगेंगे और लुक वाइज भी बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ पे हमने इसमें डाल देना है पैन में और लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। और बस जी थोड़ा सा ही टाइम हमने एक साइड को देना है और थोड़ा सा ही टाइम हमने दूसरे साइड को देना है और झटपट ये ज़बरदस्त से कबाब जो है ये रेडी हो जाएंगे। और साथ ही आपने जल्दी जल्दी इसके लिए रायता भी लाजमी बनाना है, क्योंकि रायते के बग़ैर तो चटनी जो होती है उसके बग़ैर तो इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हर एक स्नैक के साथ केचप हो या फिर चटनी वो लाजमी होती है। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी रेडी कर ली है और हमारे ढेर सारे कबाब भी इससे रेडी हो चुके हैं। आप चपली कबाब को भूल जाएंगे, इतने ये मज़े के होंगे अगर आप इसके ऊपर ऐसे लीमू निचोड़ के खाएंगे।
तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। और इस रमज़ान के महीने में आपने ढेर सारी इबादत करनी है। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।